ये देखो किस तरह कमरा फैलाया हुआ है, तरीका है ही नहीं ना। अरे वाह, रुखसती से पहले ही मेरी खिदमत करना शुरू कर दी। बीवी हो तो ऐसे ही। बीवी नहीं, मोहब्बत हो तो ऐसी। शादी के बाद भी यही सब कुछ करना है तो मैंने सोचा पहले से ही कर लूं। बहुत फैला के रखते हैं, समेट समेट के थक गई हूं मैं। मुझे तो समेट लिया। शादी से पहले इस सब की इजाजत नहीं है। बीवी हो मेरी। इतराने की जरूरत नहीं है। अभी अपने कमरे से आपके कमरे का सफर तय नहीं किया है मैंने। समझ गया। आयमा, तुम खुश तो हो ना? नहीं, खुश हूं तभी तो खिदमतें कर रही हूं आपकी। नहीं आयमा, तुम सबकी खिदमत करती हो, तुम्हारी आदत है। हाँ, सब खुश हो जाते हैं और क्या जाता है किसी की खिदमत करते हुए। आयमा तुम बहुत अच्छी हो। अच्छी मैं नहीं हूँ, अच्छे आप हैं, इसलिए आपको मैं अच्छी लगती हूँ। वैसे आप आज जा रहे हैं? नहीं, अपनी जिंदगी से भला कोई दूर जा सकता है क्या? मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया। आयमा, अब मेरा दिल तुमसे दूर रहना नहीं चाहता। मतलब आप यहीं रहेंगे अब? सच? सच नहीं, बिल्कुल सच। अरे लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। फैसल, उठो फैसल, फिर से वही हरकतें शुरू कर दी तुमने। उठो। क्या कर रही हैं आप? यहाँ जाए, यहाँ से। बको मत तुम। इतनी सी देर में तुमने इतना ज्यादा जहर अपने मैदे में उंडेल दिया। और उंडेल लेता, अगर खत्म नहीं होता तो और उंडेल लेता। पैसे दे मुझे, काम है मुझे। उसकी हकीकत जान लेने के बाद मजनू की कब्र पे लात मारे तुम। भाई अजीब मोहब्बत है तुम्हारी। मोहब्बत? वो मोहब्बत नहीं, जिद है मेरी। भूल जाओ उसे, होश में आ जाओ। अब कहानी खत्म हो चुकी है, अब वो गुनाहों के दलदल में फंस चुकी है। अगर वो गुनाहगार है तो हो, मैं भी कौन सा पाकीज़ हूं? अगर मेरे कारनामे सुननी है ना आपने, अपने कानों को हाथ लगाएंगी। बस कर दो, अपनी लिमिट में रहो। मैं तुम्हारी सारी हकीकत ना कमाल को जाके बताऊंगी, फिर वो तुम्हें ठीक करेंगे। और अगर उन्होंने तुम्हें हाथ से पकड़ के घर से निकाला तो नहीं रोकूंगी उन्हें मैं। आपने जो करना है करें, और मैंने जो करना है मैं वो करूंगा। फैसल, होश में आओ। जाए यहां से। पैसे देकर जाइएगा, मुझे बहुत जरूरी काम है मुझे। समझाओ उसे, उसका निकाह हो गया है, अब उस बच्ची का नाम अपनी जबान पर ना लाए। बच्ची है वो, पूरी शातिर औरत है वो। सलमा, तुमसे एक बच्चे की तरबियत तो हो नहीं सकी और दूसरों पर इल्जाम तराशी करती हो तुम। तो आपने कौन सा ध्यान दिया फैसल पर? उसकी तरबियत करने में कौन सा किरदार अदा किया? सारी उम्र तो अपने बिजनेस करने में गुजार दी, घर की तरफ तो आपने नजर तक नहीं डाली। किसके लिए किया मैंने? तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए। अपने लिए कुछ नहीं किया मैंने। लेकिन तुमने क्या किया है? उसको पैसे का आदी बना दिया। स्कूल जाते हुए उसे हजारों रुपए तुमने दिए। तो आपने तवज्जो दी फैसल के ऊपर? हमेशा डांट डपट दिया करते थे, कभी प्यार से समझाने की कोशिश की आपने उसे? जो बच्चा एक दफा बिगड़ जाए ना, फिर दोबारा वो बड़ी मुश्किल से राह रास्त पर आता है। और दूसरों पर इल्जाम तराशी से पहले अपने बेटे की फिक्र करो। ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताती रहो। मेरे खुदाया, मुझे तो
कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह समझाऊं। वो तो कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है, दीवाना हो चुका है। कमाल, कमाल, हम फैसल की शादी क्यों ना कर दें? किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले अपने बेटे की तरबियत करो। या मेरे खुदाया, क्या करूं मैं? इन दोनों बाप बेटे के दरमियान मैं पिस के रह गई हूं, कोई भी समझने को तैयार नहीं है। अरे बैठो तो। देखो, फयाज ने जो फैसला किया तुम्हें बुरा तो बहुत लगा होगा, है ना बेटा? तभी तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा कि अकेले में तुमसे बात करूं, तुम्हारे दिल की बात लूं। परेशान हो ना तुम? मेरी खुशी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता खाला। वैसे भी आसिम के पास जो भी है उनके वालिदैन का दिया हुआ है, फिर वो जिसे चाहें दें, जिसे चाहें ना दें। मेरा क्या, मैं तो वैसे भी अपने मैके से जहेज में लेके कुछ नहीं आई थी जो मुझे अफसोस हो। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें बुरा तो बहुत लगा होगा, है ना? नहीं खाला, मुझे तो वैसे भी अपने लिए अब कुछ नहीं चाहिए। ठीक है अभी सब ठीक है, लेकिन फयाज को भी ना इंसाफ करना चाहिए था। भला ये क्या बात हुई? आसिम का सब कुछ जो था ना वो अयाज को उसकी जमानत के लिए दे दिया, और जो बाकी बच रहा है ना वो भी अयाज ही को दे रहे हैं। नहीं खाला, आप इन मामलात में ना ही पड़े तो बेहतर है। पापा जो चाहें करें। हाँ भाई, मुझे क्या लगे, मुझे इन मामलात से क्या लेना देना। मैं तो वैसे भी अपने घर ही जा रही थी, वो तो जबरदस्ती मुझे फयाज ने रोक लिया। अब इंसान अगर एक घर में रहता है तो इतना तो बोल ही पड़ता है ना। कोई फायदा नहीं है खाला, वैसे भी बात आसिम की, पापा की और आसिम के भाइयों की है, और मैं अब इन मामलात में कुछ नहीं बोलना चाहती। बेहतर होगा कि आप भी कुछ मत बोलें। हाँ, मुझे भी क्या जरूरत है, मैं खुद नहीं बोलती भाई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं फिर जाती हूँ। खाला, वो आयमा को बोल दीजिएगा कि मेरे लिए जूस लेके आए, मुझे अपनी मेडिसिन लेनी है, वक्त हो गया। ठीक है बेटा, अभी 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 भिजवाती हूँ। खुदा के लिए फजूलियात छोड़ो, बाहर निकल के देखो कि इस घर में कौन सी सियासत खेली जा रही है। सब पे नजर है मेरी, एक एक को नोट कर रहा हूँ। अरे भाई शहराज, तुम लुट गए, बर्बाद हो गई बीना तुम भी। ऐसा क्या हो गया अम्मी? अरे जाने उन दोनों बहनों ने क्या जादू चला दिया है फयाज पे कि बस उन्हीं की बातें मानते हैं, उन्हीं के गुन गाते जा रहे हैं। आप जानती तो हैं आयमा ने क्या जादू चलाया है। अरे भाई, आयमा की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है, माइयों, मेहंदी, बारात, सब कुछ हो रहा है। अरे उससे बढ़ के फयाज जो है ना वो अयाज को उसका हिस्सा दे रहे हैं। क्या? लेकिन कोर्ट ने तो अभी तक पापा को मना करके रखा हुआ है। अरे भाई, फयाज के पास जो कुछ भी है ना वो तो उसी को मिल रहा है, और तो और शकीला का जो हिस्सा था ना वो भी अयाज ही को दे रहे हैं। सिर्फ अयाज को दे रहे हैं उसका हिस्सा, और हम कहाँ गए? हमें नहीं मिलेगा क्या? हमें क्या पता भाई, जब अदालत का फैसला आएगा तब देखी जाएगी। अच्छा, तो ये सिला दे रहे हैं मेरी फर्माबरदारी का। मैं भी जाके बात करता हूँ। शराज प्लीज, ये मुनासिब वक्त नहीं है पापा से बात करने का। ताकि सब कुछ अयाज भाई के नाम हो जाए। अम्मी और पापा ने सारी जिंदगी सिर्फ आसिम भाई और अयाज भाई का ही सोचा है। हम दोनों, मैं और अली, बिल्कुल सौतेले रहे हमेशा। अम्मी आप रोके ना शिराज को। अरे जाने दो ना, वैसे बड़ी ही बेवकूफ हो तुम। ओ लड़की, अपनी फिक्र करो, वो दोनों बहनें मिलके ना तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी, इसलिए तुम तो अब अल्लाह अल्लाह ही करो। तुम्हारा राज ना अब तमाम हुआ। अम्मी ठीक कह रही हूँ, बेवकूफ लड़की। अयाज को देखकर तुम्हारे अंदर भी लालच पैदा होगी।
इसमें लालच की क्या बात है? अगर आप अपने सौतेले बेटे को सब कुछ दे सकते हैं तो मुझे भी मेरा हिस्सा चाहिए। वो तो कुछ कर लेगा, तुम क्या करोगे? मैंने हमेशा आसिम भाई के अंडर में काम किया है, अयाज भाई ने नहीं किया, और अब मैं आसिम भाई के अंडर में बिल्कुल भी काम नहीं करूंगा। बराए मेहरबानी मुझे मेरा हिस्सा दे दें। वाह, वो तो पराया खून है, तुम तो मेरे अपने हो, मेरा अपना खून। तुम मेरे साथ ये करोगे तो जाओ, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, आप प्लीज मुझे मेरा हिस्सा दें। शहनाज, ये तुम पापा से किस लहजे में बात कर रहे हो? चुप! मेरे मामले में बिल्कुल खामोश रहना, समझे तुम? क्यों खामोश हो जाऊं? मैं तुम्हें पापा के साथ बदतमीजी नहीं करने दूंगा। बदतमीजी नहीं कर रहा हूं मैं, ये मेरा हक है, अपना हक मांग रहा हूं। हक मांगने से पहले तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। अच्छा, और अयाज भाई से हिसाब नहीं लेंगे आप, जो उन्होंने आयमा के साथ मिलकर इस घर पे किया है? शिराज भाई प्लीज, आप आयमा का नाम मत लें। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, कितनी घटिया सोच है तेरी। घटिया सोच मेरी नहीं है, घटिया सोच तुम्हारी है। तुम्हें खुदगर्ज और लालची इंसान हो। आयमा रुक जाओ, जो हो रहा है होने दो। लड़ाई हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है आप ही। आयमा अगर तुम बाहर गई तो सारी बात तुम पर आ जाएगी, तुम चुप करके यहाँ पे बैठो, होने दो ये जो हो रहा है। अभी चले ना, चल के रोकते हैं इनको। चलो साथ में रोकते भी हैं और तमाशा भी देखते हैं। उठ। अरे क्या कर रहे हो? अरे अल्लाह जी, अरे थप्पड़ मार दिया बच्चे को। बस कर दो, खुदा का खौफ खाओ। अरे क्यों लड़के मर रहे हो आपस में? आए मेरे अल्लाह, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम सिर्फ चंद पैसों के लिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ोगे। तो ये क्यों हर बात में बीच में बोलता है? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूं? क्या मैं आपसे बात नहीं कर सकता? अरे बात करने का तरीका होता है। मुझे अपनी जिंदगी में यह दिन भी देखना था कि मेरे बच्चे मेरे सामने जायदाद के लिए एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे। एक दिन मुझे पता था ये होना है, अब आसिम की कम से कम अकल तो ठिकाने लगेगी। चले जाओ, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मगर एक बात सब कान खोलकर सुन ले, मैं अब आसिम के अंडर में काम नहीं करूंगा और ना ही कोई मुझे कुछ बोले। और तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि तुम कुछ जिम्मेदारी निभा सको। शिराज भाई प्लीज खामोश हो जाइए। क्यों खामोश हो जाऊं? किस लिए खामोश हो जाऊं? तुम्हारा निकाह जो आयमा के साथ पढ़ाया गया था उसमें भी साजिश थी ताकि रायमा भाभी इस घर में राज कर सके। मेरी बीवी की क्या औकात है इस घर में? कुछ भी नहीं, 2 कौड़ी की औकात है उसकी यहाँ पे। अयाज को तो अम्मी की वजह से सब कुछ मिल गया और आज से मां का लाडला, इसको भी आप दे देंगे। मेरा क्या कसूर है? तो हमारे साथ ये सुलूक क्यों? तुम लोग इस गुमान में न रहना कि तुम लोगों को जायदाद में से कुछ मिलेगा। मैं सारी दौलत चैरिटी में देकर यहां से चला जाऊंगा। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, निकल जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। चले जाओ यहां से। बाबा बस दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। चले जाओ। शिराज, तौबा। पापा तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं करेंगे, सब कुछ अयाज को दे दिया और अब अपनी मरहूमा बीवी की याद सताने लगी। अरे मैं पूछती हूँ, जब अली का चोरी छुपे निकाह किया था तब याद नहीं आई मामा की? भाई फयाज का औलाद के मामले में हमेशा से दोहरा बयान रहा है। पहले सब कुछ आसिम को दे दिया,
और अब आयमा का मामला ठंडा करने के लिए सब कुछ अयाज को दे रहे हैं। जो कुछ बच जाएगा ना वो आसिम को मिल जाएगा। जरूर ये सब कुछ आयमा भाभी ने करवाया होगा। पापा हर बात में मशवरा जो लेते हैं उससे। बहुत चालाक है दोनों बहनें। तो और क्या भी, अल्लाह बचाए इन लड़कियों से। देखो तो सही कैसे सबको अलग अलग करके रख दिया। पापा कुछ ना कुछ तो इन दोनों के नाम करेंगे ना। पापा सब कुछ दे चुके हैं बयास भाई को। नहीं भाई नहीं, शिराज यहाँ पे तुम गलती कर रहे हो बेटा। आसिम की बुनियादें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं। बिजनेस भी उसी के नाम पे है, हर चीज उसके नाम पे है। देखो अगर तुमने कुछ मांगना है ना तो उसका बिजनेस मांगो, बिजनेस। ये फ्लैट, ये कोठी, ये कारें, ये सब तुम्हारे किस काम की भाई? अम्मी मुझे तो घर चाहिए बस। सोच लो, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ राइमा और आयमा को पहुंचने वाला है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये आसान सी बात है। बिजनेस आसिम के हाथों से निकालो भी ना तब भी तुम्हारी सुनी जाएगी। जब वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा ना तो फिर इनकी कोई वक़्त नहीं रहेगी। वरना एक बात बता रही हूँ पहले से मैं तुम दोनों को, ये दोनों बहनें ना धक्के मार के तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देंगी। लो अब ये कहाँ चल दी है? आसिम मुझे बहुत दुख है। आपकी इतनी मोहब्बत, आपकी इतनी कुर्बानियों का सिला आपके भाइयों ने इस जिल्लत की सूरत में दिया है। राइमा, आप पर हाथ उठाया। मेरा तो दिल कर रहा था जाके शिराज का गिरेबान ही पकड़ लूं, मगर फिर सोचा बुरी तो मैं ही हूं ना। शिराज मेरा मान तोड़ रहा है। उसका हर कसूर, उसकी हर खता मैंने अम्मी की खातिर छुपाया, लेकिन आज आपने उसका कसूर नहीं छुपाया, आपने उसका गुनाह छुपाया। ऐसे गुनहगार को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से वो खुला घूमता रहा। आपकी प्रॉपर्टी को उसने गिरवी करा दिया, आपके बिजनेस को तबाह कर दिया। आसिम, आपका इतना मेहनत से स्टैब्लिश किया हुआ बिजनेस तबाह हो गया। आपकी कंपनी की साख बर्बाद हो गई, आपकी इज्जत चली गई। लेकिन आसिम अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी संभल जाइए। खुदा के वास्ते अब अपना सोचिए, अपने घर का, अपने बच्चे का सोचिए। शिराज और अयाज का क्या है? वो तो अब आपके दुश्मन बन गए। आपके साथ कौन है आसिम? अम्मी ने आपका साथ छोड़ दिया, अब हम तन्हा रह गए। आसिम, ठीक कह रही हो तुम। मुझे भी इस बात का बहुत दुख हुआ है। अब मैं सिर्फ अपना और अपने बच्चे का सोचूंगा। जो कुछ करूंगा अपने लिए करूंगा। आज मुझे अंदाजा हुआ कि मैं कितना अकेला हूं। नहीं आसिम, मैं हूं आपके साथ। आप तन्हा नहीं हैं। शिराज, अब क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो पापा हमें घर से ही निकाले। घर से निकलने का वक्त अब हमारा नहीं है, आसिम और रहमा का है। इस घर से मुझे जो जिल्लत और रुसवाई मिली है ना, उसके बाद अब मुझ पर कोई भी धमकी असर नहीं करती। और अगर हमें घर से निकाल भी दिया तो क्या हुआ? मैं अदालत जाऊंगा, वहां फरियाद करूंगा। पापा की इस जायदाद पर मेरा बराबर का हक है।
शिराज, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं जीना सीख लिया, तुम्हें अपना हक छीनना आ गया शिराज। वो इसलिए क्योंकि पापा ने जिंदगी भर हमें आसिम का मोहताज बना के रखा, और आज जब उस पर जवाल आ रहा है तो वो चीख उठा। नहीं, मैं तो अब पाई पाई का हिसाब करूंगा, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। और क्या, तुम्हें अपना हिस्सा मांगना चाहिए। आसिम भाई ने तुम्हें दिया ही क्या, हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया, झूठे इल्जामात लगा के तुम्हें अदालतों में घसीटा। यही सही वक्त है शिराज, अपना हिस्सा लो और इस गुलामी से हमेशा के लिए आज़ादी हासिल कर लो। तुम भी तो आज़ादाना तौर पे अपनी जिंदगी बसर करना चाहते हैं ना शिराज। ये जो गुलामी की जंजीर हमारे पैरों पर पड़ी है ना, इसे तो निकाल फेंकूंगा, मैं तोड़ दूंगा। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। बीना, तुम आसिम भाई, आपके और शिराज के बीच में जो भी मसला है वो आप दोनों भाइयों का अपना मसला है, लेकिन मैं जानती हूँ नाराजगी की वजह से आपने खाना नहीं खाया होगा। प्लीज खाना खा लें। बीना, तुम्हें ये तकल्लुफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से ले जाओ। आसिम भाई, मैं सिर्फ शिराज की बीवी नहीं हूँ, आपकी भाभी भी हूँ और आपकी छोटी बहन भी। प्लीज खाना खा लें। ठीक है, मैं खा लूंगा। अब मैंने अपनों के हाथों ब्लैकमेल होना छोड़ दिया है। शिराज तो मेरे बेटों की तरह है। मैंने छोटा भाई समझकर उस पर हाथ उठाया और उसकी आंखों पे पट्टी बंध गई है। और उसकी आंखों पे पट्टी बांधने वाला कोई गैर नहीं बल्कि कोई अपना ही है। रायबा भाभी, अगर आपका इशारा मेरी तरफ है तो यकीन जानिए मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ये दोनों भाई आपस में लड़ें और ये घर टूट जाए। मैं तो खुद शिराज को हर पल समझाती हूँ मगर वो नहीं समझेगा। इसलिए मुझे भी अब किसी की परवाह नहीं। अब वही होगा जो पापा चाहते हैं। वो किसको कितना हिस्सा देते हैं मुझे कोई परवाह नहीं। आसिम, चुप कर जाइए। आपको जो करना है खामोशी से करें, सबके सामने क्यों बोलूं। आसिम भाई, भाभी समझ के ना सही, छोटी बहन होने के नाते ही सही, प्लीज खाना खा लें। खा लूंगा मैं। आसिम, ये बहुत ही मक्कार लड़की है। आप खामखा इसकी बातों में आकर अपने दिल की सारी बातें उसके सामने कर रहे हैं। मैंने आपको मना किया था ना। रहमा, मैं क्या करूं, मुझे बताओ। पहली बार अपनों ने दिल तोड़ा है मेरा, लेकिन अब पहचान हो गई है मुझे। तुम्हारी कमजोरियों का भी तो नाजायज फायदा उठाया इन्होंने। और हद तो ये कर दी कि आपके ऊपर हाथ उठा लिया। मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मेरा मान तोड़ा है जो कभी नहीं जोड़ सकता। अब जी पापा, जी मैं आता हूं। आसिम, मुझे पता है पापा बंटवारे की बात ही करेंगे। जो पापा का है उस पे दूसरों का हक है, लेकिन जो आपकी माँ ने आपको दिया है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपका हक है, और ये बात आप याद रखिएगा। आसिम, मैंने एम्बेसी को ईमेल कर दी है कि लीजा की डेथ के बाद, उसका पेपर वर्क हो जाने के बाद अयाज की जमानत उसे वापस कर दी जाए। जी पापा। कल वकील को बुलाया मैंने, अभी कमाल को फोन कर दिया है। मैं चाहता हूं कि
सारी जायदाद तुम भाइयों में तकसीम कर दी जाए। पापा, अयाज की जमानत तो बिजनेस और प्रॉपर्टी पे दी गई है, उसका बंटवारे से क्या ताल्लुक? क्या मतलब है तुम्हारा? बिजनेस अम्मी के नाम पर है और उस प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा हक है। ठीक, तो तुम भी अपने अपने मेरे तेरे में आ गए। पापा, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। उन भाइयों से क्या तवक्को रखूं जो मेरा गिरबान पकड़े। कल को मुझे और मेरी औलाद को रोड पे घसीट के लिए आए। हाँ, तुम्हारे अंदेशे सही हैं, लेकिन पापा, बहुत कुछ किया मैंने इनके लिए, मैंने हमेशा बांटा है, लेकिन अब नहीं होगा मुझसे। हर कोई अपना अपना करने लगा है। ये कैसी हवा चली है इस घर पे? कहां गई वो जंजीर जिसने सबको रिश्तों में बांध रखा था? ठीक, ओके। अब मैं अपने बच्चों के हाथों मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल तुम मेरा साथ दोगे ना? ये मेरी इज्जत का सवाल है। आप प्लीज मायूस ना हो, मैं आपका साथ दूंगा। आपका जैसा दिल करता है आप तकसीम करें, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। आपकी इज्जत पे कोई हर्फ आए ये मुझे मंजूर नहीं है। आसिम, अयाज और शिराज के रवैये ने मेरी कमर तोड़ के रख दी। पापा, मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता। तौबा है शिराज, बुराई डालने वाली रायमा भाभी मेरे सामने आसिम भाई को भड़का रही थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? मेरे दुश्मन के पास गई तुम। जिन्हें मीठी छुरी से काटा जाता है ना, उनके लिए एक सांस लेना भी दुश्वार होता है। अगर मैं इन लोगों में उठूं बैठूं नहीं ना, तो मुझे पता ना चले कि इनकी नियतों का हाल क्या है। हाँ, ये तो है। इसे हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मैं तो तुम्हारी बैकबोन, तुम्हें गुलामी की मदहोशी से झंझोड़ के उठाने वाली। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। हर शौहर अपनी बीवी का इसी तरह एहसानमंद होता है, वरना मर्द तो इतने बेवकूफ होते हैं कि इन रिश्तों के पीछे अपना खून बहा देने को तैयार होते हैं, सोचे बगैर कि वो रिश्ते कितने खुदगर्ज और लालची। आसिम भाई की तरह। आसिम ने सारी जिंदगी मुझे वजीफे पर रखा है, भिखारियों की तरह पैसे दें, और ये बात मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब भी तुम्हें बहुत से लोग भड़काएंगे, वरगलाएंगे। हो सकता है अपने रिश्तों का वास्ता देके तुम्हें ब्लैकमेल करें, लेकिन तुम अपने मौकफ पे डटे रहना। खाना खाओ। फैसल, अब कहाँ जाने की तैयारी है? अपने आवारा दोस्तों में पैसे उड़ाने जा रहा हूँ, यही समझ रही है ना? ओह मेरे खुदाया, क्यों इस तरह की बातें सोचते रहते हो तुम? मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुमसे उलझती रहूं। तो जब भी आप मुझे पैसे देती हैं यही शक करती हैं, जैसे ये सारे पैसे मैं अपने दोस्तों के ऊपर उड़ा देता हूँ। पैसों की कोई बात नहीं, ये जो कुछ भी हमारा है ना तुम्हारा ही है। लेकिन तुम खुद सोचो, आज तुमने मुझसे 50,000 रुपए लिए, कल तुम्हारे हाथ फिर खाली होंगे तो मैं क्या समझूंगी? हाँ बताओ ना मुझे, कहाँ जाते हैं ये पैसे?
तुमने इसे 50,000 रुपए दिए? वो इसे पैसों की जरूरत थी तो मुझे देने ही पड़े। कल तुमने जो अकाउंटेंट से पैसे लिए थे, किसके लिए? वो तो सैलरी थी मेरी। सैलरी? सैलरी महीने में 4 बार नहीं मिलती, 1 बार मिलती है। और तुम इतने पैसे लेकर करते क्या हो? कितनी दफा बताऊं आप लोगों को कि अपने आवारा दोस्तों के ऊपर उड़ाता हूं। शट अप! शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने आवारा दोस्तों का जिक्र करते हुए अपने बाप के सामने। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपकी तरह नहीं हूं कि अपने आवारा दोस्तों को फरिश्ता कहूं। आपके दोस्त भी तो आवारा हैं, बदमाश हैं। अपने बेटे की मंगेतर से चक्कर चलाते हैं और बाद में उसी का निकाह अपने बेटे से पढ़वा देते हैं। पैसे! कमाल, कमाल क्या करें आप? फैसल तुम जाओ जाओ, जहाँ जा रहे हो निकलो यहाँ से। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कानों में ये जहर किसने घोला है? बोलो। सलमा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस किस्म का बेहुदा जिक्र अपने बेटे से करते हुए। जरा लिहाज नहीं आया कि ये झूठा इल्जाम तुम आगे फैला रही हो? इल्जाम सच्चा हो या गलत, जो मैंने सुना वो बात कह दी फैसल से। और आखिर फैसल के दिमाग पे आयमा सवार है ना, मैंने उसका ख्याल दिल से निकालने के लिए असल हकीकत फैसल को बता दी ताकि उस लड़की का ख्याल इसके दिल से निकल जाए। कुछ खुदा का खौफ करो। अल्लाह ने तुम्हें बेटियां नहीं दी, मगर किसी की बेटियों की इज्जत मत उछालो, वरना बुरा असर होगा तुम्हारा। बुरा असर उनका होगा जिनकी खराब नियत और खराब नजर शकीला भाभी को खा गई। आप हर बात का इल्जाम मुझे क्यों देते हैं, क्यों कोसना शुरू कर देते हैं? और हाँ, मेरे आवारा दोस्त इतने गिरे और घटिया नहीं है कि अपनी माओ बहनों की इज्जत का ख्याल न रखें। चले जाओ मेरे सामने से। मुझे भी यहाँ खड़े रहने का कोई शौक नहीं है, आपने रोका था इसीलिए खड़ा था। नयाज भाई, अरे भाई क्या बात है, आज तो चाय का दौर दौरा चल रहा है भाभी जान। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हैं। तो क्या है ना कि रिश्तों का तकद्दुस सामने आ जाता है, वरना नाम करने में कोई बुरी बात तो नहीं। ये कह के आपने मुझे बहुत मोतबर कर दिया है। फिर ये चाय आप ले लें, मैं आसिम भाई के लिए और बना लेती हूँ। ये काम करो, ये चाय तो मुझे दे दो, मैं आसिम के रूम में ले जाता हूँ। जो चाय तुम मेरे लिए बनाने जा रही हो उसको आशिक में कमरे में ले आना। जी। आयमा, तुम्हें अयाज भाई से मोहतात रह के मिलना चाहिए। अयाज भाई ने सब घर वालों की गलतफहमी को दूर कर दिया है। वैसे भी जब एक ही घर में रहना है तो मुंह फेर के रहना मुनासिब नहीं लगता। और वैसे भी अब मेरे दिल में कोई डर या कुछ भी नहीं है उनके खिलाफ। डर तुम्हें अयाज भाई से नहीं, अली से होना चाहिए। जी। शादी से पहले शौहर के कान में किसी रिश्ते की सुनगुन पड़ जाए तो सारी जिंदगी अपनी बीवी पे शक करता रहता है। अली ने तुम्हें अयाज भाई से इस तरह बात करते देख लिया तो उसके दिल में शक बैठ जाएगा। मैं तो बस तुम्हें समझा रही। चाय बनाओ तो मुझे और शिराज को भी दे देना। जी। शादी से पहले शौहर के कान में किसी रिश्ते की सुनगुन पड़ जाए तो सारी जिंदगी अपनी बीवी पे शक करता रहता है। आ जाओ। अयाज भाई, आप क्यों चाय ले आए? मैंने आयमा को कहा था कि आसिम के लिए चाय लेकर आए।
हाँ वो आयमा, मेरा मतलब है भाभी तो चाय लेके आ रही थी, मैंने सोचा मैं ही ले जाऊँ, इसी बहाने तुम लोगों के साथ थोड़ा बैठ जाऊँ। आसिम, शिराज का रवैया मुझे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं लगा। आफ्टर ऑल तुम बड़े हो, पापा की जगह। बैठो। आज शिराज को अम्मी के बाद ऐसे आंखें बदलकर पापा से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो पहले ही बहुत दुखी हैं। ठीक है रवाज, मामा की डेथ के बाद पापा वैसे भी बहुत अकेले हो गए। अब अगर हम ही छोटे बड़े के तमीज भूल के एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे तो पापा अपने आप को और अकेला फील करेंगे। क्या बात है अयाज भाई, आज आप बहुत बदले बदले लग रहे हैं। अभी लीजा की मौत ने, मामा की मौत ने मुझे सिर्फ एक बात सिखाई कि इंसान इस दुनिया से सिर्फ अपने अमाल लेकर जाता है। मैं तो बहुत बुरा इंसान था। मेरी बच्ची की मौत ने मुझे रिश्तों की अहमियत सिखाई। और मैं नहीं चाहता मुझसे कोई रिश्ता छूटे, मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्ते मेरे साथ जुड़े रहे। हमें रिश्तों को अब संभालना है, टूटने नहीं देना। अयाज, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुमने ये जान लिया। आसिम, मैं चाह रहा था कि मैं अपना बिजनेस तुम्हारी सुपरविजन में शुरू करूं। नहीं अयाज भाई, आप अपने पैर खुद मजबूत करें और यही तरक्की का पहला कदम है। हाँ अयाज, मुझे उम्मीद है कि तुम जो भी कुछ करोगे कामयाबी से करोगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। थैंक यू। अच्छा अयाज, चाय तो पी लो। नहीं, ये तुम्हारी चाय है, मेरी चाय आने वाली है, ये तुम्हारे लिए लाया। थैंक यू। शकीला, तुम क्या गई, इस घर की बाहर भी साथ ही ले गई। अंकल, आयमा, तुम आप फिर रो रहे थे ना? क्या करूं, आंसू आंखों में थमने का नाम ही नहीं लेते। अंकल, मुझे तो कभी याद ही नहीं रहे थे। मैं तो इन आंसुओं को बिल्कुल भूल चुका था। ऐसे तो नहीं चलेगा। आप सबको रोकते हैं, मना करते हैं कि नहीं रोनी, और खुद कमरे में छुप के रो रहे हैं। तुम क्यों परेशान हो रही? आप रोएंगे तो मैं परेशान ही होंगी ना। रखी बेटा, अगर तुम परेशान होगी तो मेरा क्या बनेगा? अरे समझाओ इस पागल को, खामखाई रो रही। आप अंकल को समझाएं, रो रहे थे। मैं किस किस को समझाऊं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। एनीवेज, मैं यहाँ आपसे इजाजत लेने आया था। क्या मैं और आयमा? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, तुम इसे ले जाओ। हम कहीं नहीं जा रहे, आपने वॉक पे भी तो जाना है ना। आयमा, बुरी बात है, खाली तुम्हें ले जाना चाह रहा तो उसके साथ चली जाओ। आप फिर कमरे में बंद हो जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों बंद दूंगा मैं? ठीक है, मैं चेंज करके आऊंगी।
भाभी आपने पापा और आयमा को देख के इस्तग़फ़ार का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? जाने दो अली। फिर भी भाभी आपको ऐसा क्या गुनाह नजर आया? गुनाह मुझे नजर नहीं आया था, तुम्हारी मामा को नजर आया। यही सोच के बेचारी हर वक्त परेशान रहती थी। प्लीज भाभी सोच समझ के बात करें। मैं बगैर सोचे समझे इतनी बड़ी बात पापा के लिए नहीं कह सकती। अरे मेरा पापा से सिर्फ एक रिश्ता नहीं है। भाभी आप तुम परेशान ना हो सकता है मामा का शक हो। शक की मिजाज तो वो हमेशा से थी ना। भाभी पापा ने अरे अली कहा ना, हो सकता है मामा का शक हो, वहम भी हो सकता है। वैसे भी मामा को तुम्हारा और आयमा का। अगर आपको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था भाभी। अली ये सब चीजें बुरी लगती है। वैसे भी बड़ों का एहतराम करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन आयमा अभी शायद बच्ची है, ना समझ। वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगी। मेरे ख्याल में यही बात है। तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो बस बेसाख्ता मेरे मुंह से ऐसे जुमले निकल गए। असल में जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं वहां की कुछ लिमिट्स होती हैं। बड़ों से बात करने के कुछ अदब और आदाब होते हैं, लेकिन आयमा शायद इन सारी चीजों से अभी नावाकिफ है। अगर आयमा बहुत मासूम है भाभी। हाँ यही तो मैं भी कह रही हूँ, अच्छी है ना अभी, वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ जाएगी। मामा से भी मैं यही कहती रहती थी, काम परेशान होती थी। तुम कहीं बाहर जा रहे? जी भाभी। अच्छी बात है। घर का माहौल भी बहुत अजीब सा हो रहा है। मैंने तो इस परेशानी में शिराज से भी कोई बात नहीं की। शिराज को इस तरह आसिम भाई और पापा के सामने सीना तान के नहीं खड़ा होना चाहिए। सही कह रही हैं आप, शिराज भाई ने अच्छा नहीं किया। अली तुम बेफिक्र हो जाओ, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाए। अब जाओ जाके तैयार हो, आयमा तुम्हारा वेट करे। ठीक है। यार तुमने तो कमाल कर दिया। आसिम की सारी अकड़ तोड़ दी तुमने। अभी कमरे में बैठा हुआ रो रहा होगा। उसे अगर मैंने घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी शिराज है। भाई आसिम के पीछे उसकी बीवी खड़ी हुई है, चालाक खातून। आयमा को बिजनेस में पार्टनरशिप के बारे में कहा था तो वो आयमा ने कहा कि नहीं, बिजनेस तो अपना ही अपना। आसिम भाई की जो असल ताकत है ना वो उनका बिजनेस है। पापा उसे आसिम भाई की मलकियत करार देते हैं क्योंकि ये इसकी माँ का बिजनेस है। पापा भी अपनी पहली बीवी से ज्यादा प्यार करते हैं। मेरी और तुम्हारी माँ से तो सिर्फ ढोंगा प्यार करते। कोई ना कोई ऐसी तरकीब, कोई ना कोई ऐसा तरीका सोचें कि बिजनेस हमारे हाथ। बहुत मुश्किल है, जो मिल रहा है फिलहाल उसी पे इस्तेफादा करो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अली के तो हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पापा के पास क्या बचेगा? अली का नसीब है, वैसे भी अली खुश है ऐसे वायना को मिलने की। अली की खुशियों को तो आग लग गई। आयमा की तरफ से उसके दिल में मैल आ गया। ये शादी नहीं चलने वाली। मुझे भी इस दिन का इंतजार है। आयमा सिर्फ मेरी है। क्या हुआ याज भाई, कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं। चाय पिए, ठंडी हो रही। वैसे चाय काफी गर्म है और मुझे चाय ठंडी करके पीने की आदत है। क्या बात है?
घर से निकलते हुए तो बहुत खुश थे आप, रास्ते में भी कुछ नहीं बोल रहे थे, फिर अभी भी खामोश और ठीक से सूप भी नहीं पी रहे। हाँ पी रहा हूँ। आप ठीक है ना? कुछ नहीं, अम्मी की याद आ गई थी। तुम खाओ प्लीज। कोई बात है तो आप कर सकते हैं मुझसे। हमें मुझे लगता है हमारी राह में कांटे ही कांटे पीछे होंगे। जैसा क्यों लगता है कि हमारा सफर बहुत कठिन है। हम साथ होंगे ना तो रास्ते के कांटे भी फूल बन जाएंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ देना होगा और मंजिल पर खुद ही पहुंच जाएंगे। श्योर। मुझे पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच आयमा। मैं जब भी लड़खड़ाता हूँ तुम हमेशा मुझे संभाल लेती हो। अच्छा ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, सूप तो पिए ना। ठीक है। ओह डैम। तुम यही रुको, मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ। घर में धुल जाएगी ना? नहीं आयमा, मैं इस तरह से खा नहीं पाऊंगा। तुम रुको, मैं आता हूँ।